पर भी जवाब दिया। नमस्कार, मैं हूं रंजीत कुमार और इस समय मेरे साथ हैं अशोक चौधरी, जिनकी बिहार की राजनीति में कई पहचान है। प्रदेश अध्यक्ष के तौर पर कांग्रेस के नंबर 1 से लेकर कार्यकारी अध्यक्ष के रूप में जेडीयू के नंबर 2 तक, फिलहाल बिहार सरकार में कैबिनेट मंत्री से लेकर एलजेपी की युवा सांसद सांभवी के पिता तक। और एक रोचक बात इसमें यह भी है कि 58 साल की उम्र में इसी साल जून में अशोक जी ने असिस्टेंट प्रोफेसर की परीक्षा भी पास की है। लेकिन इस चुनाव में अशोक चौधरी बहुत चर्चा में इसलिए हैं क्योंकि पीके से यानी कि प्रशांत किशोर से लड़ाई में, आमने सामने की लड़ाई में एक तरीके से टारगेट नंबर 1 अशोक चौधरी, उस पर भी बात करूंगा मैं। लेकिन सबसे पहले तो बिहार चुनाव की बात करते हैं। ये सवाल लोगों के मन में बार बार आ रहा है कि क्या नीतीश जी भी दोबारा मुख्यमंत्री बनेंगे फिर से? हाँ, बिल्कुल, क्यों नहीं बनेंगे, बिल्कुल बनेंगे। नीतीश कुमार इज गोइंग टू बी द नेक्स्ट चीफ मिनिस्टर, क्योंकि नीतीश कुमार के ही पक्ष में ना लोगों की भावना है। और हमें लगता है कि हमारे एनडीए की परफॉर्मेंस अच्छी होगी, वो उसका सबसे बड़ा कारण है गुड गवर्नेंस। अच्छा, तो लेकिन लोग क्यों फिर ये सवाल लोगों के मन में इसलिए उठ रहा है कि कई बार बीजेपी के लोग कह दे रहे हैं कि हम उनके नेतृत्व में चुनाव लड़ रहे हैं। वो ये नहीं कहते हैं कि वो अगली बार भी मुख्यमंत्री बनेंगे। देखिए, चिराग पासवान कह देते हैं कि फिलहाल दूल्हा वही हैं। अब जब फिलहाल जोड़ देते हैं तो लोगों को लगता है अच्छा ठीक है, वो रिस्पेक्ट करते हैं, वो रिस्पेक्ट करते हैं। जो एक हमारे प्रजातांत्रिक व्यवस्था है कि हमारे विधानमंडल दल के नेता, वो एक प्रजातांत्रिक व्यवस्था है, उसका सम्मान करते हैं। अच्छा, एक बात और है कि इस बार चुनाव प्रचार में आप बहुत ज्यादा नहीं दिख रहे, खास तौर पे आप मुख्यमंत्री के साथ। एक समय था कि मुख्यमंत्री जहां जहां जाते थे एक तरीके से शैडो की तरह जो है अशोक चौधरी दिखते थे, हर जगह दिखते थे। देखिए, अभी आप नहीं दिख रहे हैं। नहीं, ऐसा है ना कि जिम्मेवारियां सबकी अपनी अपनी बटी हुई है। अभी संजय झा जी माननीय नेता के साथ हैं, घूम रहे हैं। अब है कि जब एक आदमी साथ में है, जब संजय झा जी नहीं रहते थे, जब हमारे और ललन सिंह जी नहीं रहते थे, या फिर हमारे विजय चौधरी जी नहीं रहते हैं, तब हम रहते हैं। तो ये तो मतलब अब क्योंकि संजय झा जी लगातार हैं उपलब्ध। नहीं, तो ये जो अफवाह है कि मुख्यमंत्री आपसे नाराज हैं आजकल, ये बात सही है? छोड़िए ना, अफवाह का कितना डिस्कशन किया जाएगा। भूत अफवाह तो अफवाह का होता है, उसमें कितना डिस्कशन करेंगे। इज नो सेंस, नो। तो सुपरफिशियल नहीं है आपसे? नहीं, सुपरफिशियल चीज का कोई क्या कमेंट करेगा? देयर इज इररिलेवेंट एंड सुपरफिशियल, कोई कुछ लिख देता है आजकल। देयर इज एक कहा जाता है कि सोशल मीडिया का एक प्लस भी है और सोशल मीडिया का एक माइनस भी है। तो अब जब आप सोशल मीडिया का बेस्ट आप यूज करिएगा तो उसका निगेटिविटी भी तो आपको यूज करना पड़ेगा। उसको वो कौन यूज करेगा? वो भी यूज करिएगा। जब जनता आपको माला पहनाएगी तो जनता आपको गाली भी देगी। कहीं जाइएगा गांव में तो कुछ बोल भी देगा, तो भी आपको झेलना है। अच्छा, तो ये तो दोनों प्लस एंड माइनस दोनों। इसको इस बात से ताकत मिल गई कि हमेशा साये की तरह जो व्यक्ति साथ रहता था मुख्यमंत्री के, लोग कह रहे हैं कि आजकल एकदम मुख्यमंत्री से अलग दिखते हैं। वो इसमें कुछ तो बात नहीं, गलत है, सब में दम नहीं है। सब दम नहीं, कोई दम नहीं है। अच्छा, ये जो प्रशांत किशोर ने, कुछ लोग इसको प्रशांत किशोर वाले प्रकरण से भी जोड़कर देखते हैं कि जब से प्रशांत किशोर ने आपके ऊपर ये आरोप लगाया है कि आपने कई तरह के भ्रष्टाचार किए हैं, अब नहीं, अब ऐसा है, आरोप लगाने के लिए तो कोई भी किसी के ऊपर आरोप लगा सकता है। व्हाट इज द ऑथेंटिसिटी ऑफ दैट आरोप? हम आपके ऊपर ही कुछ आरोप लगा दें, अभी माइक पर ही कुछ बोल दें, इसका कोई सेंस है? देयर शुड बी एन एविडेंस, नो? आप कुछ भी बोल दीजिए किसी के बारे में। पब्लिक लाइफ में तो आप किसी के बारे में कुछ, हम तो कहा, जोर से कहा, कागज पत्तर लेके आए। अरे भाई, कागज पत्तर हमारे पास भी है आपके खिलाफ में इतना। अच्छा, तो क्या करिएगा? हम इतना कागज लेकर दिखाएंगे कि आपके खिलाफ भी, आपके मालिक के खिलाफ भी इतना है, अवैध संपत्ति जमा किए हुए हैं। अब आप चलते चलते कह देगा कुछ लोग कि भाई ट्रंप के साथ भी इनका बिजनेस पार्टनरशिप है। क्या कीजिएगा आप? हाउ यू विल प्रूव दैट?
अच्छा, और आप इसको खंडन कैसे करिएगा? अच्छा, इधर तो बड़ा अजब लेकिन जब इतना बड़ा आरोप लग रहा हो तो आपने लोग ये कह रहे हैं कि भाई इसलिए भी लोगों का शक वो हो रहा है, गहरा रहा है कि आपने मानहानि का मुकदमा कहा कि हम करेंगे, आपने लीगल नोटिस भेज दिया 200 करोड़ का, और उसके बाद उन्होंने कहा कि 500 करोड़ का खुलासा करेंगे, उसके बाद आप चुप हो गए। नहीं, सुनिए मेरी बात, ये सब सोशल मीडिया के न्यूज में मत जाइए, होमवर्क पूरा। जब उन्होंने हमारी बेटी के ऊपर कहा तब मैंने उन पर ऑलरेडी केस किया। अच्छा, लीगल नोटिस दिया, केस दिया। उनका डेट चल रहा है, बाकायदा उनकी वकील के माध्यम से पेशी हुई है। अब हमने लीगल, जब इन्होंने कहा तो हमने 100 करोड़ का लीगल नोटिस दिया। ठीक है, उसका उनका जवाब आया। इस बीच हमारा चुनाव अनाउंस हो गया। अच्छा, चुनाव अनाउंस हो गया। तो अब हम चुनाव पहले देखें, माई प्रायोरिटी इज माई इलेक्शन। अच्छा, तो मतलब कि दोबारा हमारी सरकार बने, फिर हम लड़ाई लड़ने का काम बचा रहेगा, लड़ाई लड़ेंगे। अच्छा, तो अभी तो सबसे बड़ा हमारी जवाबदेही कौन है? मेरा मालिक कौन है? मेरा मालिक मेरी जनता है। अच्छा, तो मेरी मालिक जनता के बीच में भी नहीं जा रहे हैं। अरे हम कहा कि हम जनता के अदालत में जाएंगे, लेकिन तो भाई ये जनता ही की अदालत है ना, ये चुनाव जनता ही का ना अदालत है। लेकिन हम जहाँ लड़ ही नहीं रहे हैं। इट इज नॉट अ मैटर ऑफ हम लड़ रहे हैं कि नहीं लड़ रहे हैं। हम जिस पार्टी के नेशनल जनरल सेक्रेटरी हैं, उस पार्टी का चुनाव लड़ रहे हैं कि नहीं, उसके प्रचार में जा रहे हैं कि नहीं, उसके नॉमिनेशन में जा रहे हैं कि नहीं, उसके लिए हम अपनी पार्टी का वकालत कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, दैट इज मोर इम्पोर्टेंट ना। और जन स्वराज को कितना सीट आता है वही इस चुनाव में पता चलेगा कि कितना पब्लिक उनको एक्सेप्ट कर रहा है, नहीं कर रहा है। हाँ, लेकिन मैं ये कह रहा हूँ कि आपकी पार्टी को मान लिया कि जीत मिल गई, बड़ी जीत मिल गई, तो क्या इससे आपके ऊपर जो आरोप लग रहे हैं वो खत्म हो जाएंगे? नहीं, फिर उसके बाद लीगल होगा, फिर लीगल होगा। जो अभी आपके पास प्रायोरिटी क्या है लाइफ में? अगर आप बीमार पड़ते हैं तो प्रायोरिटी अस्पताल जाना है कि प्रायोरिटी भाषण देना है? नहीं, तो जो प्रायोरिटी तो अभी चुनाव है। अच्छा, बीइंग अ पॉलिटिकल पार्टी, चुनाव के बाद आप चुनाव करेंगे। चुनाव के बाद हम उसको, हमने कहा कि अभी हमारा जो प्रयास है, हमारा जो है, हम अभी क्योंकि चुनाव अनाउंस हो गया, हम पहले जनता की अदालत में जाएंगे। अभी जनता की अदालत में है। फिर इसके बाद हम क्या है, वकीलों से बात करेंगे लीगल में, उस केस में। फिर ऑलरेडी हम, ऐसा नहीं है कि ऑलरेडी हम लीगल केस तो एक उनसे लड़ ही रहे हैं, फिर दूसरा लीगल केस करना है, उसी केस में अटैच करना है, क्या करना है नहीं करना बात करके करेंगे। बट राइट नाउ माई प्रायोरिटी इज नॉट प्रशांत किशोर, राइट नाउ माई प्रायोरिटी इज टू establish our party and our leader। लेकिन लोग तो ये भी कह रहे हैं अशोक जी कि आपकी वजह से पूरी पार्टी बैकफुट पे है, क्योंकि आप ठीक से डिफेंड नहीं कर पा रहे हैं, आप बोल नहीं पा रहे हैं वो जो कह रहे हैं। अब क्या कर रहे हैं? हमने तो कहा कि हम गुलामी लिखेंगे। जन स्वराज साहब प्रमाणित कर दे हमारे अपने आरोपों को, तो हम उसकी गुलामी करने को तैयार हैं। अब आरोप आप लगा रहे हैं, अप्रमाणित करने के लिए हमको कर रहे हैं। अच्छा, कि हम कैसे प्रमाणित करेंगे भाई, जो आपके पास, जिसका हमारे पास ऑथेंटिसिटी ही नहीं है। अच्छा, आपको कहे कि आप बाल मुड़ाए हुए हैं, आप कह रहे हैं कि आप जाके प्रमाणित करिए, तो हम कैसे बताओ तुम कैसे हम बाल मुड़ाए हुए हैं? अरे जब आरोप तुम लगा रहे हो तो प्रमाणित तुम न करोगे भाई। तो लेकिन ये जो ये सब हवाई वाला, इसलिए तो ये हाल हो गया जन स्वराज का। अच्छा, क्योंकि वो सब गलत आरोप लगा रहे हैं। क्या है? अच्छा, उनको जानना चाहता हूँ। तो भाई कोई सेंस ही नहीं है। हमारा हर साल हम लोगों का एफिडेविट फाइल होता है। अच्छा, मैं कहा हूं कि जो हमने फाइल किया है रिटर्न, मुख्यमंत्री क्या है, वो पूरे हिंदुस्तान में बिहार अकेला राज्य है जहां हर मंत्रियों को हर 1 जनवरी को अपना रिटर्न फाइल करना पड़ता है मुख्यमंत्री के पास। तो आप ही क्यों टारगेट पर हैं? अब भाई वोकल हम हैं तो टारगेट का कौन होगा? अच्छा, पान दुकान वाले के क्या टारगेट कर रहा है? अच्छा, हम वोकल हम ही हैं तो हम ही बोलते हैं तो हम ही पर टारगेट है, तो क्या फर्क पड़ता है? ऐसा है ना, तो मुख्यमंत्री को भी कर सकते थे। मुख्यमंत्री को भाई अब जैसे है कि आप मुख्यमंत्री पर करें, मुख्यमंत्री के ऊपर करेंगे, मुख्यमंत्री के ऊपर काहे नहीं किया? मुख्यमंत्री तो कह रहे हैं कि मानसिक बीमार हैं, ये प्रशांत किशोर न कहते हैं। अच्छा, तब तो ये सब तो आप सम्राट के ऊपर लगा रहे हैं, लाए तो सम्राट एफिडेविट फाइल किया, काहे नहीं बोल रहे हैं आप? अच्छा, आप बोल रहे थे ये है क्या किए हैं, एनएफसी की है, कनाडा की है, अमेरिका की है। लड़ तो दिए, एफिडेविट फाइल किए, बोले चुनाव लड़ेंगे तो हम एफिडेविट फाइल करेंगे, तो हम पूछेंगे, तो पूछे तो सम्राट चौधरी। अच्छा, किए तो एफिडेविट फाइल, कहाँ कुछ बोल रहे हैं? अच्छा, अरे चुनाव लड़ेंगे, एफिडेविट फाइल करेंगे, तो ये करेंगे वो करेंगे, भाई लेकिन आप लोग हमको ये नहीं समझ, व्हाई यू गिव सो मच ऑफ इंपॉर्टेंस टू अ पर्सन हु इज इनसिग्निफिकेंट। लेकिन सवाल ये नहीं है कि वो आदमी कौन है, वो आदमी जो आरोप लगा रहा है, अगर वो गंभीर है
तो उससे कैसे आपसे मालूम उम्मीद आप- की जाती है। नहीं, आपसे कैसे उम्मीद की मालूम है जाती कि आप हाउ यू से दैट कि ही इज गंभीर? एक जनप्रतिनिधि होने के नाते आप सामने आकर अपना पक्ष मजबूती से आप रखेंगे और क्लियर करेंगे। कैसे करेंगे जो चीज में दम ही नहीं है? हाँ। आप पहने हुए हैं पैंट शर्ट, हाँ। आपको कहे कि आप हाफ पैंट पहन के क्यों आए, आप हाउ विल यू विल डिफेंड दिस? टेल मी हाउ यू विल डिफेंड दिस? अच्छा, आप फुल पैंट पहने हुए और आपको बहस कर रहा है कि आप हाफ पैंट पहने हुए हैं, कैसे डिफेंड करिएगा? तो आप 200 करोड़ वाला जो नोटिस भेजे हैं उस पे आप आगे बढ़िए ना। काहे नहीं बढ़ेंगे? तो हम किसी के वेट थोड़ी कर रहे हैं। अच्छा। किसी का इंतजार हम थोड़ी कर रहे हैं। हम तो चुनाव लड़ रहे हैं, चुनाव लड़ा करके चुनाव सरकार बनेगा। उसके बाद हम देखेंगे कि जो हमारा पुराना है उसमें हम इसको इनकॉर्पोरेट कर सकते हैं, क्या कर सकते हैं, देखेंगे। अच्छा, ठीक है। दैट इज नॉट अ इशू। इशू इज कि आप किसी के ऊपर इस तरह से केजरीवाल स्टाइल में ऐसे कह दीजिए कि कर देंगे, फलना कर देंगे। मैं तो कहा कि हमको मेरे जो हमने जो रिटर्न फाइल किया है उसमें से एक धुर जमीन भी उसके अलावा मेरा निकलेगा तो हम जन स्वराज की गुलामी करेंगे, राजनीतिक जीवन से संन्यास ले लेंगे। और क्या बोले हम? अच्छा, तो ये जब अब आप कह रहे हैं कि आप ही प्रूफ करिए, हाउ आई विल प्रूव माई सेल्फ? आई डोंट एग्जिस्ट। आई विल आप डिफेंड भी नहीं कर काहे नहीं डिफेंड? हु सेज दैट आई डिफेंड? हम तो पूरा जितना कॉन्क्लेव है सब में गए हैं। कैसे कह रहे हैं कि हम डिफेंड नहीं किए हैं? हम डिफेंड नहीं किए रहते तो हम लीगल नोटिस भेजते हैं। हम क्यों लीगल नोटिस भेजते? क्या बात कर रहे हैं? ठीक है। तो एक बात और बताइए कि ये जो पूरा चुनाव चल रहा है इसमें आपकी पार्टी और बीजेपी के बीच सब ठीक ठाक? बहुत बढ़िया है, बहुत बढ़िया है। अच्छा, देयर इज नथिंग। ये तो एक परसेप्शन बनाने का है ना। कभी कोई कहते हैं कि अच्छा नहीं चल रहा है, कोई कभी कह देगा सीएम बीमार हैं, कभी कोई कह देगा कि बड़ा भाई कौन है, कभी कह देगा कि मुख्यमंत्री कौन बनेगा। ये तो ये सब जस्ट टू ट्राई टू गेट मोर एंड मोर, जैसे बोलते नहीं आजकल, टीआरपी पकड़ने के लिए स्टोरी नरेट करना। ये सब ये जो टीआरपी शब्द है आप लोगों ने भी पकड़ लिया है उसी तरीके से जैसे नेताओं के आरोप पकड़े जाते हैं। टीआरपी पकड़ने के लिए सब लोग एक नैरेटिव सेट करता है, एक नया नैरेटिव सेट करता है। हाउ टू गेट मोर इंटरेस्टिंग, सनसनी कैसे बने स्टोरी में, सो दैट की स्टोरी रन करे। तो अशोक जी, आपसे बहुत संक्षिप्त चर्चा हुई लेकिन बहुत अच्छी चर्चा हुई और आपने बहुत सारे मुद्दों पे बहुत खुल के बात की। बहुत बहुत शुक्रिया आपका, बहुत बहुत धन्यवाद और आपको छठ की शुभकामनाएं। थैंक यू और आपके चुनावी अभियान के लिए भी बहुत शुभकामनाएं। थैंक यू। अतीक का बेटा